और एक और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बताते चले कि बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज अपना पर्चा भरेंगे। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है समय कि वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल होंगे और सीएम नामांकन सभा को संबोधित भी करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं मालवीय, जहां पर एक जाट नेता के रूप में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन थामे थे, कांग्रेस पार्टी से अच्छा खासा पुराना रिश्ता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुए। बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उनको इस सीट से टिकट दिया और अब बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। इनसे हम जानेंगे कि ये चुनावी जो मैदान आज नामांकन भर रहे हैं वो किस मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, उनसे ही जानेंगे। आप बताइए किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? पूरे देश में एक हवा है, एक माहौल है, एक वातावरण है कि मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये भी हवा है कि 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। पिछले 10 सालों में मोदी साहब के नेतृत्व में जो विकास हुआ है देश का, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मोदी साहब का ऐसा कहना है कि अभी इस देश के अंदर बहुत अच्छे और बहुत बड़े कामों की आवश्यकता है और इसलिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये देश दुनिया में बहुत ताकतवर देश के रूप में उभर के आएगा। यहाँ की जनता की मांग है, रेल की लगातार समय से चली आ रही है, इसको अब कब तक पूरा करेंगे? मोदी साहब की सरकार बनने के बाद 3 बार रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर का पैसा दिया है और इस बार चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरी और बांसवाड़ा की जनता की पहली प्राथमिकता होगी इस रेल परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन। निश्चित रूप से बजट का आवंटन कराएंगे और इन 5 सालों के अंदर ही बांसवाड़ा की जनता को रेल में बैठने का, सफर करने का मौका मिलेगा। राजकुमार रोत ने कल बताया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस हमारे साथ आ सकती है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस हमारे पास आ सकती है। मैं कई मीटिंगों में ये बात कह चुका हूं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होकर जबरदस्ती बाप के को समर्थन देना, मैं व्यक्ति से ये मानता हूं कि ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी इनको कभी भी समर्थन नहीं देगी और ये तो ये हो जाएगा कि समुद्र वो नाले में जाके मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आज आखिरी दिन है तो क्या उम्मीदवार उतार सकते हैं कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का अपना निर्णय है। मैं अपनी ओर से इस और कोई नहीं कहना चाहूँगा। ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक निर्णय है, उतारे या नहीं उतारे। इस सीट पर आप कितने मार्जिन से जीत हासिल करेंगे? रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीत के आएंगे, रिकॉर्ड तोड़। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आज बड़ी खबर ये और बता दें कि जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना नामांकन भरेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी आज नामांकन भरेंगे और वैभव गहलोत के नामांकन में आपको बताते चलें कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। राजसमंद से वहीं दामोदर गुज्जर भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि सीटें बदली गई हैं, जहां से लड़ते आए हैं वहां से इस बार कांग्रेस ने नहीं दिया है टिकट। सीटें सबकी बदली हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, ये सभी लोग नामांकन की प्रक्रिया में, चाहे वो वैभव गहलोत हो, चाहे वो उदयलाल आंजना हो, इसमें शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का मनोबल भी बढ़ाएगी और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। बीजेपी के मिशन 25 को पूरा टारगेट करते हुए आज नामांकन दाखिल करते समय कांग्रेस हमलावर भी दिखेगी।
और एक और बड़ी खबर लोकसभा से जुड़ी हुई। बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी आज अपना पर्चा भरेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। पिछली बार टिकट कटने की वजह से नाराज चल रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से ही ऐलान कर दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह उनके रैली में, उनकी जनसभा में भीड़ एकत्रित हो रही है वो जरूर धड़कने बढ़ा रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। सबसे ज्यादा तो बीजेपी की धड़कने बढ़ा रही है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे रविंद्र सिंह भाटी। आज निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है और बढ़ती गर्मी के साथ सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। वहीं जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने गहलोत और डोटासरा को लेकर अपना बयान दोहराया है। दिलावर ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों जेल में होंगे। गहलोत ने पेपर की रखवाली की और उनकी सह पर ताले खोलकर पेपर बेचे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच चुनाव प्रचार दम पकड़ता जा रहा है और फिलहाल बयान भी सुर्खियों में है। दिलावर साहब, सबसे पहले तो फिलहाल चुनावी जो माहौल है वो आपके नजरिए से, आपके चश्मे से क्या कहता है? मेरे चश्मे से ही बताना ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता और देश की जनता ये कहती है कि हम वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को 400 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिता कर देंगे और उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। 25 सीटों का हिसाब बात करें तो 25 कमल आपने देने का वादा किया है। 25 की 25 सीट होगी, परंतु जितने वोटों से पहले जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीत करके देंगे। ठीक है। और टोंक में एक बयान आपका सुर्खियों में जो राजस्थान भर में डोटासरा और गहलोत को लेकर के जो बयान दिया था सलाखों में पहुंचाने को लेकर, वो मेरा बयान सही था, क्योंकि गहलोत साहब ने पेपर की रखवाली ऐसे लोगों का रखा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उन्होंने ही ताला खोलकर पेपर बेचे अशोक गहलोत जी की शह पर, डोटासरा जी की शह पर। तो वो दिन दूर नहीं है जब डोटासरा जी और अशोक जी गहलोत साहब जेल की शिक्षों में होंगे। कुछ तथ्य हाथ लगे हैं जिस पर प्रक्रिया बाद में आगे बढ़ेगी। ईडी बढ़ रही है, ईडी बढ़ रही है और ये सब ईडी और सीबीआई बताने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मदन दिलावर जो कि एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें तो जीतेंगे ही, साथ में दूसरा जो इनका बयान सुर्खियों में है डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर के, जिसमें स्पष्ट कहा कि ईडी अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। इस तरह का बयान फिर से एक बार न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मदन दिलावर ने दोहराया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए उदयपुर से बड़ी खबर आपको यह बता दें, हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि गौरव वल्लभ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में गौरव वल्लभ की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। बीजेपी के बड़े नेता ज्वाइन करवा सकते हैं गौरव वल्लभ को पार्टी। हालांकि अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वही गौरव वल्लभ जिन्होंने विधायकी भी लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वो हार गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं गौरव वल्लभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को बताया है दिशाहीन और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो शुद्ध हैं। पार्टी के इस स्टैंड ने उन्हें हमेशा असहज किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं। कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। खबर पर संवाददाता कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, 2 पेज का नोटपैड में सब कुछ बातें लिख दी और लास्ट में ये भी लिखा कि वो हताश है, निराश है पार्टी छोड़ने के लिए, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या गौरव वल्लभ? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गौरव वल्लभ आज ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लगातार पुष्टि करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि गौरव वल्लभ आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और भाजपा के बड़े नेता, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के जो नेता हैं, वो भाजपा के गौरव वल्लभ को पार्टी में लाने की जो काम है वो कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से गौरव वल्लभ ने अपने लेटर जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का उपयोग किया है, उससे भी ये अंदेशा नजर आता है, एक चर्चा का विषय बन गया है कि शायद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख आगे ले जा रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मुख्य रूप से उन्होंने सनातन विरोधी और आर्थिक मसलों को लेकर कांग्रेस की जो नीति है उससे सहज नहीं होना बताया है और इसी मसले को लेकर उनके द्वारा कांग्रेस की
प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही गई है। हाँ, लेकिन अभी ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि गौरव वल्लभ, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, कि गौरव वल्लभ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल और होता है, जो पार्टी के प्रवक्ता रहे हो, मेन प्रवक्ता रहे हो, जिन्होंने पार्टी का स्टैंड रखा, अचानक से वो पार्टी के स्टैंड से बेरुख हो गए हैं, तो बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखना होगा। चलिए, आप 5 मिनट में 25 खबरें